सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले रात एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर मरहुमा तहज़ीब खातून बिनते सैयद सज्जाद हुसैन मरहूम के रूह को इसाल फरमा दें। एक सलवात पढ़ दीजिए। शायद हो रहा है कि हमने वारसे किताब बनाया, पहले ही मुअय्यन कर दिया, और जाहिर सी बात है कि जो इंसान इस दुनिया में जो नेक काम करेगा, जो नेकियां करेगा, तो उसकी जज़ा मरने के बाद मिलेगी उसे। और इस दुनिया में भी खैर से ज़िंदगी गुजारेगा, इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारेगा, मरने के बाद भी वो सआदतमंद रहेगा। इसीलिए मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, छठे इमाम ने फरमाया कि अगर जो है कोई मोमिन किसी मोमिन को अगर ज़लील कर दे तो फिर वो इंसान उस वक्त तक शरीफ नहीं बन सकता कि जब तक कि वो ख़ुद ज़लील ना हो जाए। अब सब अलग अलग पहलू है ना। अब हक बात हो तो ये नहीं कि ये हदीस पकड़े रहे हैं ना, ये नहीं है कि जैसा है वैसा है ना, लेकिन बेनकाब भी है ना करना होता है। तो जाहिर सी बात है कि फिर अगर जो है कुछ ऐसा कर रहा है तो वो तो है ना फिर मोमिन में शुमार ही नहीं होगा। तो इसीलिए फरमाया बहुत सी चीज़ें ख़ुद मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने कि इंसान के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, चंद चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें खैर है, इंसान के लिए खैर है, मोमिन के लिए खैर है। उसमें से एक चीज़ ये है कि मौलाए कायनात में फरमाया कि निगाह है ना, यानी निगाह जो है इसमें खैर है। अगर जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे ही देख रहा है तो बाज़ लोग कहते हैं क्या देखते रहते हैं आपके सामने, है ना, क्या देख रहे हैं। यानी जो है मालूम ये हुआ, देखने को तो गधा भी देखता है लेकिन खैर थोड़ी है उसमें, है हैवान है, लेकिन उसमें जो है गौर व फिक्र नहीं है। लेकिन जो है निगाह में खैर हो, या मसलन जो है एक साहब मौलाए कायनात को बहुत गौर से देख रहे थे, समझ गए आप ना, बहुत गौर से देख रहे थे। फिर बेटी ने कहा कि बाबा ये क्या कर रहे हैं, बहुत गौर से देख रहे हैं। तो जवाब दिया बेटी रसूल इस्लाम ने फरमाया है कि अन्नज़्रु इला वजहि अली इबादा, है कम से कम एक तो कायदे से इबादत कर लेने दो। पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले तो इस्माइल देवबंदी सुन लीजिए जल्दी से, टाइम ही में सब ख़त्म करेंगे, जो याद आ रहा है सब सुन लिया कीजिए, है ना, सुनते ही हैं जब साहब सुनते ही कि इस्माइल देवबंदी जब शिया हो गए, बहुत हाजिर जवाब थे, है ना, कोई जो है टिकता नहीं था। जब उससे पहले सुन्नी थे, जब शिया हो गए सब पूछते थे घर में भी कैसे हो गए, कैसे हो गए शिया, मोहल्ले वाले पूछ रहे, जहाँ जा रहे हैं हर एक पूछ रहा है कैसे शिया हो गए, कैसे शिया हो गए, सबसे सवाल कर रहे हैं। तो कहा सबसे कहा मोहल्ले वालों से कहा ठीक है कल मस्जिद में आ जाना, हम बता देंगे, है। और जैसे ही मस्जिद में सब लोग आ गए, अब जाहिर सी बात है सब मौजूद थे, जैसे ही सब मौजूद थे और उसी में जो है एक नौजवान ने नारे हैदरी लगा दिया, है ना, नारे हैदरी लगा दिया तो एक मुल्ला खड़ा हो गया, है ना, सारे मस्जिद को नजीस कर दिया।
इसलिए कि अली का नाम ले लिया, नारे हैदरी लगा दिया, मस्जिद को नजिस कर दिया। इस्माइल देवबंदी हाजिर जवाब तो थी, फ़ौरन सवाल किया कि ये बताओ कि बाज़ार की मस्जिद अफजल है या जामे मस्जिद अफजल है? कहा जामे मस्जिद अफजल है। कहा जामे मस्जिद अफजल है या मस्जिद नबवी अफजल है? कहा मस्जिद नबवी अफजल है। कहा मस्जिद नबवी अफजल है या खाना काबा अफजल है? कहा खाना काबा अफजल है। कहा खाना काबा में मौला अली। पढ़िए सलवात मोहम्मद वाला। कहा खाने काबा में मौला अली पैदा हुए, है ना। अब चुप हो गया। बहरहाल तो बात निगाह पे थी, है ना। निगाह में इबरत, है ना, इबरत हो, निगाह में इबरत हो, यानी जो है इंसान देख रहा है तो उससे जो है इबरत हासिल कर रहा है ना, इबरत हासिल करे। अब देख रहा है ना, बारिश हो रही है, अब जो है इससे इबरत हासिल करे, है ना, इबरत, है ना, कि बारिश हो रही है, अल्लाह की रहमत है, और जो है तमाम चीज़ें, फिर जो है ना फल होगा, फसल होगा, ज़मीन पे बारिश गिर रही है, फिर जो है ज़मीन से दरख्त निकलेगा, फिर जो है ये ज़मीन खाकी है, फिर खाकी है, लेकिन जो दरख्त निकलता है तो फिर जो है मालूम हुआ सेब उसका रंग कुछ और है, मौसमी उसका रंग कुछ और है ना, संतरा, नींबू, अंगूर, अनार, सब रंग अलग अलग है, खाकी, है ना। यानी अब जो है निगाह इबरत से गौर करें, है ना, कि ज़मीन जो है ये खाकी है, लेकिन जो है रंग बिरंग का सेब, अंगूर, अनार, है ना, ये सब जो है निकल रहा है। तो अब जो है इससे इबरत हासिल करे कि इसे जो है किसने खल्क किया, समझ गया आप, किसने खल्क किया। देखे अगर जो है ना, अगर मिट्टी, सुनिए बहुत दकीक बात आ गई है, अगर मिट्टी जो है तमाम चीज़ दे, है ना, अगर तुराब जो है तमाम चीज़ दे तो फिर कोई नहीं कहता कि शिरक है। अगर अबू तुराब से, पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले, अबू तुराब से ले ले, तो अब लोग कहेंगे अरे इसमें ज़मीन में बरकत है ना। अरे जब ज़मीन में बरकत परवर दे सकता है तो हैदर कर रहा। पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले। तो फरमाया कि निगाह है तो निगाह है इबरत, यानी इस निगाह से इबरत हासिल करे। मसलन देखा कि ट्रेन, गाड़ी वगैरह ट्रेन चलती है ना, अब देखा कि मसलन जो है कोई शख्स गुज़र रहा है, सिग्नल वगैरह रास्ता नहीं, गुज़र रहा है, अब हादसा हो गया, उधर से ट्रेन आई, कट गया, मर गया, तो अब इससे इबरत हासिल करो, यानी फिर जो है तुम ऐसा काम न करना। या मसलन देखा कि किसी की औलाद है और तमाम नेमतें हैं, बेटा जो कह रहा है ना, बाइक चाहिए ले लो, कार चाहिए ले लो, 2-3 लाख का मोबाइल चाहिए, है ना, ले लो, एक उमूमी बात कर रहे हैं, अभी एतराज़ किसी में है, ले लो, सब चीज़ जो है देख रहा है, दे रहा है, फरावानी है। अब मालूम ये हुआ कि लड़का जो बड़ा हुआ तो बिगड़ गया, अब बिगड़ गया तो तुम इससे इबरत हासिल करो। और ये सलवात है ना, इबरत हासिल करो कि अब जो है यानी तुम ऐसा न करो। या रास्ते से गुजर रहे हैं, कोई शख्स है और जो है बाइक चला रहा है, बहुत तेज़ी से चला रहा है, हालांकि मसलन उसकी ख़ता नहीं है, गलती नहीं है, लेकिन चला रहा है, तेज़ी से चला रहा है, कहीं पे झील आ गया, गड्ढा आ गया, गिर गया, कहीं पे जानवर, कहीं कुत्ता आ गया, है ना, टकरा गया, कहीं पे छोटा बच्चा आ गया, है ना, उससे टकरा गया, तो अब मालूम ये हुआ कि अब जो इंसान देखे तो इंसान को चाहिए कि उससे जो है इबरत हासिल करे, है ना। तो निगाह हो तो निगाह में क्या है, इबरत। अगर जो है निगाह से इबरत हासिल कर रहा है तो इमाम ने फरमाया कि फिर जो है खैर है ना, उसकी निगाह में खैर है। और दूसरे ये कि सुकूत, यानी जो है खामोश रहे। तो खामोश रहे से मुराद जो है ये नहीं कि हर जगह जो है ना खामोशी रहे, है ना, घर में खामोश रहे वो अलग मसला है। पढ़िए सलवात। समझे आप। एक हमारे दोस्त थे, ये सब बात नहीं करते, लेकिन आ गई बात तो सुना दे धीरे से, जो सुने नहीं भाई। बोले थे कि बस हम है ना, ये है नमाज़ पढ़ाते, ये हमने कहा कि हम तुम्हें आदिल उसी वक्त मानेंगे जब तुम्हारी बीवी तुम्हारे पीछे नमाज़ पढ़िए सलवा। तो है ना, ये सख्त मरहला है। तो बहरहाल कि सुकूत है ना, सुकूत तो उसमें जो है इबरत हो, है ना, यानी इंसान चुप हो तो उसमें इबरत। अब जो है इंसान का है ना दिल, है ना,
अब ये जो है दिल जो है, देखिए ज़बान से तो बहरहाल कुछ भी कह दे, लेकिन दिल में क्या है किसी को ना नहीं मालूम, ये तो अल्लाह ही जानता है कि किसके दिल में क्या है ना। पढ़िए, ज़्यादा सलवात पढ़वा रहे हैं क्या? तो वो तो अल्लाह ही बेहतर जानेगा दिल में क्या है, लेकिन जो है ना, यानी दिल से जो है इंसान जो है वो गौर और फिक्र करता रहे, है ना, गौर और फिक्र जो है वो करता रहे तमाम जो है अल्लाह की नेमतों पे आगे, यानी साकित है। ज़बान तो खामोश है, लेकिन जो है साकित है, तो दिल जो है उसका है ना गौर और फिक्र कर रहा है। और फिर एक चीज़ फरमाया कि मौला कायनात ने की कलाम, यानी कलाम कर रहा हो, कलाम कर रहा है, यानी अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के हदीस को नकल कर रहा है, अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल को बयान कर रहा है, जो हक बात है वो जो है ना बोल रहा है, बयान कर रहा है। अब जाहिर सी बात है कलाम की, अब जो है अगर इसी ज़बान से अहले बैत का जिक्र कर रहा है, मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल को बयान कर रहा है, तो अब आप देखिए मौला ने क्या फरमाया कि फिर जो है खैर है, तो क्या क्या चीज़ है? 3 चीज़ है ना, एक निगाह, और दूसरे सुकूत यानी चुप रहना, और तीसरे जो है कलाम करना, बोलना। अब इसी तीनों को अगर समेट दीजिए तो नज़्र इला वजह अली ने बादा, है ना, हुब्ब अली ने बादा, खामोश है ना, सुकूत आ गया कि नहीं? आ गया ना, नज़र इबादत। तो अगर इसी को समेट दीजिए तो एक जुमले में, और इसी को फैला दीजिए तो फिर निगाह है, कलाम है ना, सुकूत है। तो ये चीज़ें हैं। तो अब आप देखें कि वो फरमाया कि इंसान जो है इंसान के लिए खैर है, तो अब इंसान कलाम कर रहा है। देखें कलाम जो है ज़ाहिर सी बात है कि जो भी अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के जो वाक़यात है, जो मोजज़ात है ना, मसलन जो है बाज़ इंसान ये सोचता है ना कि अरे अब जो है मौला अली के जंग पढ़ने की क्या ज़रूरत है ना, समझिए आवाज़ होता है। देखिए बहुत दकीक बात है, जब तक जो है शुजाअत बयान नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है सब्र समझ में नहीं आएगा, समझे आप? नहीं समझ में आएगा, है ना, सब्र कहाँ समझ में आएगा? जब शुजाअत हो तब ना। एक मालूम है कमज़ोर है ना, अब मालूम है कि हम कमज़ोर हैं, 4 बात कोई सुना दे रहा है, अब फिर उसके बाद कहे कि वो सुना दिए चुप थे, तो ये कोई बहादुरी थोड़ी है। सोचेगा है ये कमज़ोर है बेचारे, तो है ना। तो इस तरीके से नहीं, जब तक की है ना, जब तक जो है ना शुजाअत बयान नहीं होगा उस वक्त तक सब्र समझ में नहीं आएगा। बात जो है अभी मजबूती नहीं आई है ना, इसको मजबूत किया जाए। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खैबर के मैदान में, और वो पूरा वाक़या जो है आपके जहन में, खैबर के मैदान में, और फतेह किया, खैबर को उखाड़ा, फतेह कर लिया। अब जब मौला अली के गले में रेशमान का जब फंदा डाला गया गले में, तो एक यहूदी देख रहा था, और जैसे ही उसने देखा तो फ़ौरन कलमा पड़ा और मुसलमान हो गया। लोगों ने इससे सवाल किया, कहा कि ये बताओ आखिर क्या वजह है ना, कि तुमने जो देखा मौला अली के गले में रस्सी है और तुमने जो है ना कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। कहा हमने खैबर में देखा था इतना शुजा, और उसके अंदर जो इतना सब्र पाया जा रहा है। बढ़िया सलवात, इतना शुजा बहादुर इंसान और उसके अंदर इतना सब। तो अब आप देखें कि उसने जो है शुजाअत को देखा था, मौला अली के शुजाअत को देखा था, तब उसे सब्र समझ में आया है ना। वरना जो है ना, अगर जो है अहले बैत के शुजाअत को अगर बयान नहीं करेंगे तो सब्र क्या समझ में आएगा। तो अब ज़रूरी है ना कि अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के है ना शुजाअत है ना। अब जाहिर सी बात है कि मसलन जो है बाज़ इसमें जो है ना पढ़ जाते हैं कि नहीं कोई नई चीज़ होनी चाहिए, और नई चीज़ में पूरा दिन ही नया हो जाता है। पढ़िए सलवार, पूरा दिन ही जो है नया हो जाता है। और इस तरीके से कि जाहिर सी बात है कि इंसान को जो है ना खबर भी नहीं होता है। जो साहिबे बसीरत हैं, जो साहिबे बसीरत हैं वो तो समझ जाते हैं
लेकिन जो साहिब बसीरत, इसीलिए बहुत ज़ोर दिया गया है ना, फ़तबरू हो उलिल अब्सार। ये तमाम चीज़ें या कुरान में जो वाक़यात है ना, जनाब मूसा या फ़िरौन का या नमरूद का, या मसलन जो है करबला में जो हुआ है ना, कि आप देखें 40 हिजरी में कूफे में क्या था, 61 हिजरी में कूफे में क्या हो गया, कि जहाँ शहज़ादी थी फिर उसी जो है कूफे में क्या आलम था। इसीलिए ये हुक्म है कि इन तमाम चीज़ों से इबरत हासिल करो, है ना, चाहे जो है नमरूद हो, चाहे शद्दाद हो, चाहे सद्दाम हो, है ना, सबसे जो है इसीलिए ये है कि ये इबरत है। तो जो साहिब इबरत है तो उनके लिए तो मसला नहीं है, लेकिन जो है जो साहिब इबरत नहीं होते, है ना, सारे है ना भोले भाले होते हैं, तो अब आप देखें कि किस तरीके से जो है ना वो सही दीन से राह से हट भी जाते हैं और उन्हें जो है ख़बर भी नहीं होती है ना। ख़बर सिर्फ एक मैसेज में उनका काम हो जाता है। दुआ करते रहा करिए सबके लिए, उनके लिए, है ना, कि मालूम हुआ कि ख़बर भी नहीं। देखिए अभी अब जहन पे आ गया है, उसका नाम नहीं याद है, काजिब या इस तरीके से ईरान में एक कौम थी बहुत पहले, यानी एहसास नहीं होता है, तो वो क्या करते थे, है ना, ये शोर था कि ये कान काट लेते और दर्द नहीं होता है ना। देखिए इससे बड़ा यकीन रखी जाए, कान काट लेते हैं दर्द नहीं होता है। बड़ा शोर हो गया कि भाई ये सब जो है कान काट लेते हैं, है ना। एक था करेक्ट्री करके इस तरीके से कौन, अभी जेम पे नहीं उसका नाम बारह, तो वो कान काट लेते हैं और किसी को दर्द ही नहीं होता। तो उस ज़माने का जो बादशाह था, लोग आए, कहा अरे देखिए क्या हो रहा है ना, कि कुछ लोग हैं कान काट लेते हैं दर्द नहीं होता है। कहा ठीक है बुलाओ तो हम भी तो देखें, किसी कान काटे देखे कैसे कैसे क्या करते हैं, काट लेते हैं कान, दर्द ही नहीं होता। तो बुला कर लाए, एक बूढ़ा था, कहा भाई तुम कैसे कान काटती हो, कोई दर्द नहीं होता, थोड़ा कान काटो तो किसी का हम देखें। उसने कहा अरे जाने दीजिए, अब सब छोड़ दिया हमने, हम बूढ़े हो गए। कहा बूढ़े हो गए ठीक है, लेकिन किसी का कान काटो थोड़ा देखे तो कि दर्द नहीं होता। कहा वो जो सामान वामान था सब खत्म हो गया, बेच बाच दिया, हमारे पास कुछ नहीं है। तो कहा खरीद लो। कहा पैसा ही नहीं है, गरीब आदमी है। तो बादशाह ने हुक्म दिया इसको पैसा दे दो, ये जो है सामान वगैरह खरीद ले कान काटने वाला। पैसा ले लिया। कहा इतनी जल्दी तो नहीं आएंगे, 1-2 हफ्ते बाद आ जाएंगे, 1 हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेगा। कहा ठीक है। वो गया, आया ही नहीं। जब आया नहीं तो फिर कहा कि अरे देखो मालूम करो। तो अब उसे ढूंढ ढांढ कर पकड़ कर लेकर आए। कहा तुमने ये कहा था 10 दिन में आ जाएंगे, आ जाओगे, अभी तक है ना तुम आए नहीं, ढूंढना पड़ा। कहा अरे हुजूर सरकार आप बादशाह है, बहुत शर्मिंदा थे। कहा क्या हुआ? कहा पैसा लेकर जेब में जैसे ही आपके दरबार से निकले ना, जेब किसी ने काट लिया, बहुत शर्मिंदा। उसके बाद जो हम कैसे आपके पास आते। तो कहा ठीक है। फिर हुक्म दिया पैसा दे दो इसे, मैंने सामान खरीद लिया, कान काटने वाले। फिर पैसा लिया। कहा 10 दिन बाद आएंगे। कहा जाओ। अब जो है गया, फिर नहीं आया। जब फिर नहीं आया तो फिर ढूंढा गया, उसे ढूंढ ढांढ कर फिर लेकर आए। फिर कहा तुम ये क्या कर रहे हो? कहा कि फिर निकले तो फिर जो है किसी ने जेब काट लिया। कहा ऐसे कैसे, तुम जो है किसी का कान काटो, हम देखें तो कैसे काटते, दर्द नहीं होता है। कहा अरे हुजूर 2 बार तो आपको कान काटा है, कहाँ दर्द हुआ आपका? पढ़िए सलवात। 2 बार काट दिया, कहा आपको दर्द कहाँ हुआ, है ना। तो इसी तरीके से है ना मालूम ये हुआ कि जो ऐसे जो दुश्मने है ना, इस्लाम दुश्मने अहले बैत हैं, वो अपना काम कर देते हैं, बेचारों के एहसास भी नहीं होता। जो पढ़िए सलवात, पढ़िए मोहम्मद वाले। इस तरह से है ना होता है ना कि मसलन जो है बात ये कहते हैं ना क्या ज़रूरत है ना, कि अब इनमें 1 लाख 1.5 लाख लगाए, वही जो है कोई यतीम बच्चे परेशान हैं, उसमें है ना स्कूल वगैरह फीस वगैरह दे दे। कहते हैं ना ये हज पे क्या ज़रूरत है जाने की, इतना लाख है ना खर्च करने की क्या ज़रूरत है, और मजलिस में इतना जो है खर्च करने की, इतना जो है एहतमाम करने की क्या ज़रूरत है। कोई स्कूल बना दो, कोई हॉस्पिटल बना दो, कहते हैं कि नहीं, हॉस्पिटल बना दो, कोई स्कूल बना दो, 10 बच्चे हैं 20 बच्चे हैं, है ना, और उसे जो है ना पढ़ाई लिखाई में लगा दो, है ना। कौम में क्या ज़रूरत है कि हज पे जा रहे हैं, आज़ादारी में खर्च कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, उसमें कर रहे हैं। ये सब जो है दिगर फलाह कामों में लगाना चाहिए। लेकिन उनसे भी तो पूछिए जो करोड़ों रुपया बाहर रखे हुए हैं,
बैंक और बैलेंस जो है लाखों करोड़ों रुपया रखे हुए हैं, उनसे नहीं पूछते हैं, है ना, उनसे सवाल नहीं करते हैं। क्यों? उनका ज़मीर मरा हुआ है, समझे, उनके अंदर जो है तौफीक नहीं है। लेकिन जो ज़ियारत करके आता है, जो आज़ादारी पे खर्च करता है ना, तो फिर जो है परवरदिगार उसे तौफीक देता है, फिर वही जो है तमाम दीगर कामों में सर्फ करता है। अरे जो ज़ियारत और ये करके आता है वही है ना। बात जो है ये सोचते हैं ना, दबी दबी ज़बान में जो है कहते हैं अपने यहाँ है क्या, है अपने यहाँ है क्या, खाली मजलिस है। अरे मालूम ही नहीं तुम्हें जो है ना, अब तो टाइम ही नहीं, मौजू अलग पकड़ लिए थे 1 घंटे वाले। अब पढ़िए सलवात। सोचे थे वालिदैन के ऊपर जिक्र करेंगे, अब जाने दीजिए, रुख पकड़ लिया है ना। तो बहरहाल 1 मिनट सुन लीजिए तो वो भी जिक्र कर देंगे। तो बहरहाल की यानी इंसान जो है इस तरीके से है ना सोचता है, दबी दबी ज़बान में कहता है ना। इसी तरीके से इस्माइल देवबंदी से लोगों ने कहा था कि अरे आप शिया हो गए, उनके पास है क्या, न पैसा है न कुछ है, खाली मजलिस मातम तो करते, उनके पास है क्या, कैसे शिया हो गए आप, जो है क्या है उनके पास। हमारे पास देखिए ये मदरसा है, ये मदरसा है, ये हॉस्टल है, क्या है उनके पास। कहा उनके पास कुछ नहीं है, बस ये तुम पढ़ाते लिखाते हो, सब करते वो ले लेते हैं। और ये सलवात मोहम्मद वाले। तो थक गए क्या? हाँ सलवात पढ़िए। तो अब आप देखिए कि मालूम ये हुआ कि यही जो है ना ज़िक्र अहले बैत है ना, ज़िक्र अहले बैत है। और जाहिर सी बात है कि अगर जो है आप गौर करें कि इस राह में जो भी अमल करेगा वो जो है खैर ही खैर है, नेकी ही नेकी है। और सबसे अहम जो नेकी है वो जो है क्या है, वालिदैन के साथ नेकी है ना। एक वालदा की साले सवाब का किया है तो बस एक ही फ़िक्रा, उसके बाद मसाइब पढ़ देंगे कि वालिदैन के साथ जो है नेकी करना। तो ऐसा नहीं है कि मसलन जो है जब तक वालिदैन ज़िंदा हो उस वक्त नहीं, मरने के बाद भी है। मरने के बाद भी एक शख्स ने कहा ना मौला अली से, मौला हम परेशान हैं, बहुत गरीब है। इमाम ने कहा ऐसा मालूम होता है कि सुबह तक सोते रहते हो, सूरज निकल जाता है उस वक्त तक सोते रहते। उसने कहा नहीं मौला ऐसी बात नहीं है। इमाम ने कहा कि तुम्हारे वालिदैन है, वालिदैन तो नहीं है। तो कहा कि तुम जो है अपने वालिदैन के साथ नेकी नहीं करते हो, यानी जिसकी वजह से जो है तुम परेशान हाल हो। इसी तरीके से मिलता है वही दुनियावी हिसाब से कि 2 बेटे थे, देखिए उमूमी बात कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं किसके क्या है ना, दिल पे ना ले बात जो है ले लेते हैं कि आज मौलाना उनके ऊपर पढ़ी दिए है ना, किसी ऊपर पढ़ते उड़ते नहीं, यहाँ आने के बाद सभी सोचते हैं। तो बहरहाल कि 2 बेटे थे तो आपस में बांट लिया। एक बेटे ने कहा कि माँ की हम खिदमत करेंगे, एक बेटे ने कहा बाप की हम खिदमत करेंगे। तो इत्तेफाक से जो है बाप मर गया 1-2 साल में। तो बेटे ने कहा चलो अल्लाह का शुक्र है, ज़्यादा ज़हमत नहीं पड़ी है ना, 1-2 साल में हो गया। तो जिसने माँ की खिदमत अपने ज़िम्मे ली थी उसने कहा कि तुम भी माँ के साथ नेकी करो, खिदमत करो। कहा नहीं हो तो तुम्हारे हिस्से में तुम जाने, तुम्हारा काम जाने, हमारे ज़िम्मे तो बाप की खिदमत थी और वो तो चले गए, ख़त्म हो गई बात। तो आखिरकार जो है ये कि आलिम के पास गए, सब गए, कहा कि देखिए हुजूर ये मसला है। तो उसने कहा कि जो है ज़मीन बांट लिया हो, है ना, नहीं तुम्हारा भी हक है ना, तुम्हारा भी हक है कि खिदमत हो। बहरहाल ऐसे भी नालायक मिल जाएंगे आपको, है ना। पढ़िए सलवात। तो तमाम चीज़ें जो है ना माँ बाप की खिदमत की वजह से, अगर इंसान ये चाहता है कि जल्दी उसके गुनाह माफ़ हो जाए तो फिर उसे चाहिए कि अपने माँ और बाप के साथ नेकी करे, है ना, नेकी करे। जब एक शख्स आया और उसने कहा हमने बहुत गुनाह किया है, कोई अमल बता दीजिए कि हमारे गुनाह माफ़ हो जाए। तो रसूल इस्लाम ने फरमाया कि जाओ वालिदैन के साथ नेकी करो। कहा ठीक है मौला, लेकिन माँ इस दुनिया में नहीं है। तो कहा जाओ फिर बाप के साथ नेकी करो। अभी पुश्त फेरा था, कुछ दूर गया था, तो रसूल इस्लाम ने कहा कि काश कि इसकी माँ ज़िंदा होती तो जल्दी इसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तमाम वालिदैन के साथ, या ज़करिया बिन इब्राहिम जो मुसलमान हो गए थे,
और छठे इमाम के पास आए, कहा कि मौला हम उनके साथ किस तरीके से पेश आए, वो जो है नसरानी है और अपने मज़हब पे अमल करती है, हमारा मज़हब अलग हो गया, हम नए नए मुसलमान हो गए, तो आया हम उनसे ताल्लुकात ख़त्म कर ले। कहा नहीं, उनके साथ शफ़क़त के साथ पेश आए और ज़्यादा जो है मोहब्बत और शफ़क़त के साथ नेकियां करो। लेकिन अब जब ज़करिया बिन इब्राहीम आए तो अब जो है पूरे देखा माँ ने कि अजीब हालत, तब्दीली, और ज़्यादा मोहब्बत से पेश आ रहा है, नेकियां कर रहा है, शफ़क़त कर रहा है। तो माँ ने सवाल किया कि बेटा किसके पास गए थे, बताया। आपकी वो मालूम होता है कि अपने ज़माने के नबी है। कहा नबी नहीं है, नबी के फ़र्जंद है। अब उसके बाद जो है फ़ौरन कहा कि बेटा हमें कलमे की तालीम दो, और जो है वो मुसलमान हो गई और ज़ोहर असर और मगरिब इशा की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद दुनिया से चली गई है। तो अब आप देखिए कि यानी ये मालूम ये हुआ कि वो जो है दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन उसके बावजूद इमाम ने हुक्म दिया कि नेकी करो। तो अज़ीज़ान मोहतरम ख़ुद परवरदिगार ने फरमाया ला तकल्लुहुमा उफ़्फ़िन, ख़बरदार अपने वालिदैन के साथ उफ़ न कहना। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का जो फरमान है, जो अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने फरमाया, अगर इंसान उस पर गौर करे, अमल करे, तो जाहिर सी बात है कि इंसान सआदतमंद रहता है। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, ये अय्याम कैदबंद का है। करबला के बाद असीर होकर काफ़िला चला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहज़ादी ज़ैनब को लेकर करबला में आए। ना हुसैन साबिर की मिसाल है कि जिस तरीके से अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, उसी तरीके से सब्र में हुसैन का कोई शरीक नहीं जिस तरीके से। लेकिन अल्लाह ला शरीक है, लेकिन जो है शहज़ादी ज़ैनब हुसैन के साथ शरीक है। तमाम कुर्बानियों को कबूल कराया हुसैन ने, और हुसैन की कुर्बानी को शहज़ादी ने कबूल कराया। हाथों पे बुलंद करके कहा परवरदिगार इस कुर्बानी को कबूल कर। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, जब ये बस आखिरी फिक्रा लूटा हुआ काफ़िला जब चला और उस मकाम पे पहुंचा शीरी जहाँ रहती थी, बीबी शहरबानो की कनीज़ थी, आज़ाद कर दिया था इमाम हुसैन ने, इन्हें आज़ाद कर दिया था। ये चली गई और वहाँ पे थी शीरी जो है वहाँ पे थी। इधर से लूटा हुआ काफ़िला जब चला तो जनाब शीरी ने ख्वाब देखा। क्या देखा ख्वाब में कि इमाम हुसैन आए हुए हैं और कह रहे हैं शीरी हम जो है तुम्हारे मेहमान होंगे। अब नींद खुली, अपने शौहर को बेदार किया, कहा देखो मैंने अपने इमाम को ख्वाब में देखा है, इमाम का ख्वाब झूठा नहीं हो सकता है, लिहाजा इमाम ज़रूर आएंगे। मैं जो हूँ खाना आमादा कर रही हूँ, एहतमाम कर रही हूँ, इमाम आएंगे, तुम जो है जाओ और जाने के बाद देखो इमाम मिलेंगे तो इमाम को लेकर आना, और हम जो है खाना आमादा कर रहे हैं। जनाब शीरी जो है एहतमाम कर रही हैं कि इमाम हुसैन को हमने ख्वाब में देखा है, इमाम हुसैन हमारे घर पे मेहमान आएंगे। और इधर शीरी का शौहर चला। अब जो निकला तो क्या मंजर देखा, ये शख्स है, नूरानी चेहरा है, हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ियाँ हैं, गले में खारदार तौक है। चंद बीबियाँ हैं जो सर के नीचे किए हुए हैं, चंद बच्चियाँ हैं, 4 साल की बच्ची है और गिरिया कर रही है, हाय बाबा हाय बाबा हाय भाई कहते रो रही है। जब इस मंजर को देखा तो शीरी का शौहर दौड़ता हुआ घर पे आया और आने के बाद रोने लगा। जब रोने लगा तो शीरी के शौहर ने सवाल किया कि क्या वजह है। कहा देखो हम गए लेकिन इमाम हुसैन दिखाई नहीं दिए, अगर वाकई तुम्हारा ख्वाब सच है तो बस ये समझ लो कि आले मोहम्मद लुट गए। मैंने जो है ये मंजर देखा है। जब सुना तो अब जो है जनाब शीरी घर से चली, अने हिजाब पहना, आई जब करीब आई
शहज़ादी ज़ैनब के करीब खड़ी हो गई तो क्या देखा कि शहज़ादी जो है और जनाब सकीना ये कह के रो रही हैं कि हाय अली अकबर का बाबा। शहज़ादी ज़ैनब कह रही हैं हाय हुसैन। जब हुसैन का नाम सुना जनाब शीरी करीब पहुंची, बाजू को पकड़ लिया, कहा बीबी सब रोएं लेकिन आप न रोइएगा, आप न रोइएगा, इसलिए कि ऐसा न हो कि मेरे हुसैन को कुछ हो जाए। नाम लेकर रोइए लेकिन मेरे हुसैन का नाम लेकर न रोइए। अब उसके बाद जनाब ज़ैनब ने कहा हाय अली अकबर का बाबा। अब जनाब शीरी समझ तो गई, एक मरतबा कहा कि और नाम लेकर रोइए। अब जो है ज़ैनब रोने लगी, हाय अब्बास का भाई, हाय सकीना का बाबा, हाय अली अकबर का बाबा, हाय अली असगर का बाबा। अब जनाब शीरी ने बाजू को छोड़ा, बस आखिरी फिक्रा, बाजू को छोड़ा, दूर खड़ी हो गई, हाथों को जोड़ा, जोड़ने के बाद कहा कि ऐसा तो नहीं कि आप शहज़ादी ज़ैनब हैं। एक मरतबा आवाज़ आई कि कैसी बातें कर रही, कहाँ शहज़ादी और कहाँ ये दरबार, कहाँ ये दरबार। अब उसके बाद जनाब शीरी समझ रही थी, लेकिन